मानव युक्त ड्रोन से लेकर फ्लाइंग कारों तक या नए किस्म के सार्वजनिक परिवहन सिस्टम तक जो हमारे आवागमन को आधा कर देते हैं, इसे नकार नहीं सकते कि परिवहन की दुनिया में हम काफी हद तक भविष्य में जी रहे हैं। लेकिन इस तरह के नए रोमांचक वाहनों के बाद अब असल भविष्य में वाहन कैसे दिखाई देंगे, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। मैं अभी 10 सबसे रोमांचक वाहनों का जिक्र करने वाला हूँ जो इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। नंबर 10, टेराफुगिया TFX। पहली नजर में ये गाड़ी कोई स्पोर्ट्स कार की जैसी लगती है जिसमें बड़े बड़े स्पॉयलर्स लगे हैं, लेकिन जब ये बीस्ट अपने धातु के अजीब से पंखों को खोलता है तो लगता है जैसे काफी कुछ ऐसा है जो सिर्फ आंखें नहीं देख सकती। TFX एक फ्लाइंग कार है जिसे बोस्टन बेस्ड स्टार्टअप टेराफुगिया विकसित कर रहा है, जिसे हाल ही में वॉल्वो ने खरीद लिया है। इसको हवा में लॉन्च करने के लिए इसके पंखों में 2 भारी प्रोपेलर भी हैं। ये हाइब्रिड 4 सीटर कार वर्टिकल टेक ऑफ के काबिल है, जिसका मतलब रनवे की कोई जरूरत नहीं है। एक बार हवा में आने पर जैसे ही प्रोपेलर बंद हो, TFX 200 मील प्रति घंटे की रफ्तार ले सकती है और 500 मील तक की दूरी तय कर सकती है। TFX हवा में ऑटोनोमस होगी और इसलिए आपको किसी खास ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है अपनी ये कार उड़ाने या लैंड करने के लिए। हालांकि ये प्रोजेक्ट अपने डेवलपमेंट के सिर्फ शुरुआती चरणों में है और इसे अभी बाजार में 2030 तक लाया जाना है। लेकिन टेराफुगिया ने अभी से ही $1,80,000 के वाहन के लिए प्री ऑर्डर्स ले लिए हैं। ये अजीब लग सकता है, लेकिन वॉल्वो के समर्थन के साथ शायद हम आने वाले दशक में उड़ने वाली कार्स को देख सकें। नंबर 9, सैन्य वाहन SMET या स्क्वाड मल्टीपर्पज इक्विपमेंट ट्रैवल व्हीकल हो सकता है कि सेना के वाहनों में से सबसे ज्यादा ग्लैमरस ना हो, लेकिन ये वाहन जो सैनिकों के सामान के बोझ को उठाने के लिए डिजाइन किया गया है, उसकी ये भविष्यवादी नस्ल ऑटोनोमस बनने वाली है। कई विकल्पों का परीक्षण किया जा रहा है, लेकिन सभी 1000 पाउंड तक का भार उठा सकते हैं, बिना आवाज किए 60 मील तक की दूरी भी तय कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक रूप से चलते हैं। एक संस्करण में ऑप्शनल मैनुअल कंट्रोल के लिए स्टीयरिंग व्हील है और दूसरों को दूर से भी कंट्रोल किया जा सकता है। इन सभी में ऑटोनोमस कैपेबिलिटी है और कुछ में पहले से लोड की हुई हैवी कैलिबर मशीन गन भी होती है। 2 सेना ब्रिगेड और 1 मरीन यूनिट सन 2018 से इस रोबोटिक खच्चर का परीक्षण कर रही है और हाल फिलहाल के संस्करण बहुत ही आशाजनक लगते हैं। अमेरिकी सेना को उम्मीद है कि उनका चुना हुआ ये SMET 2021 तक युद्ध क्षेत्र में होगा, एक फुली ऑटोमेटिक मिलिट्री की एक और कदम रोबोटिक सर्वनाश की ओर। वाओ, बहुत बढ़िया। नंबर 8, बूम सुपरसोनिक प्लेन्स। गिरती टिकट बिक्री, अक्षमताओं और दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटनाओं के मिले जुले असर के चलते कॉनकॉर्ड ने 16 साल पहले अपनी अंतिम उड़ान भरी थी। सुपरसोनिक फ्लाइट्स सख्त तौर पर सिर्फ सैन्य उपयोगों के लिए ही आरक्षित हैं, लेकिन कोलोराडो स्थित एरोस्पेस स्टार्टअप बूम का दावा है कि वे सुपरसोनिक उड़ान को आम करने वाले हैं। अटलांटिक के पार दिन की यात्राएं जल्द ही बूम के सुपरसोनिक विमान के साथ होने की संभावना हो सकती है, जो मैच 2.2 स्पीड से वहां पहुंच सकते हैं। तो आजकल की कमर्शियल एयरलाइंस के मुकाबले 3 गुना तेज हैं। एक स्लीक 55 सीटर विमान का अभी परीक्षण चल रहा है, 1/3 आकार के मॉडल के साथ। ये डेवलपमेंट 2019 तक $141 मिलियन के कुल निवेश के जरिए संभव हो पाई है, जिसमें ज्यादातर सिलिकॉन वैली के निवेशक हैं। इन निवेशकों के पास बर्बाद करने को पैसा हो सकता है, लेकिन वे तकनीकी कामों से जुड़े रहते हैं, इसलिए उन्हें इस बात का अंदाजा होता है कि क्या संभव है। साथ ही किसी दिलचस्प खिलौने में भी उनकी रुचि हो सकती है। बूम 2025 तक लॉन्च की योजना बना रहा है। वर्जिन और जापान एयरलाइंस दोनों के पास प्री ऑर्डर्स के लिए प्लेन्स हैं और पिछले कुछ समय से पर्दे के पीछे से लॉजिस्टिक्स के साथ बूम की मदद कर रहे हैं। इस सभी ठोस समर्थन और पक्के डिजाइन और बिजनेस प्लान्स के साथ सुपरसोनिक फ्लाइट्स अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए एक अच्छी पकड़ बना सकती है। कुछ ही सालों में हम अटलांटिक पार या एक समुद्र तट से दूसरे समुद्र तट तक जा सकते हैं, वो भी सिर्फ 3 घंटों में। नंबर 7, एयरफिश। होवरक्राफ्ट एक तरफ करते हैं। एयरफिश एक बार में 8 से 10 यात्रियों को पानी के पार ले जा सकता है, जिसकी अनुमानित गति 120 मील प्रति घंटे तक होगी। ये एयरफिश को, जो 1990 के दशक में एक जर्मन प्रोटोटाइप पर आधारित है, फेरी के मुकाबले 3 गुना तेज बनाता है। वाहन का निर्माण और डिजाइन विगेट वर्क्स द्वारा तैयार किया जा रहा है, जिन्होंने पहले से ही अपने होम टाउन सिंगापुर में एक पूर्ण आकार के एयरफिश की टेस्ट फ्लाइट ली है। सी प्लेन दिखने के बावजूद एयरफिश तकनीकी रूप से एक मर्चेंट शिप के रूप में वर्गीकृत है। ये वर्गीकरण विशुद्ध रूप से तकनीकी है। हालांकि इस बच्चे को V7 इंजन के साथ फिट किया गया है और पानी के ऊपर 2 से 6 मीटर तक उड़ता है। उड़ान की ये पेचीदा विधि, जो कि एक एरोडायनामिक फिनोमिनन के कारण संभव हो पाती है, को ग्राउंड इफेक्ट के रूप में जाना जाता है, जहां एक विमान के विंग और सतह के बीच बहने वाली हवा आम उड़ान के मुकाबले ज्यादा उच्च दबाव तक पहुंचती है। और इसका कारण ये है कि हवा का भंवर, जो आमतौर पर एक पंखे के चारों ओर बनता है, हमेशा की तरह फैलने में असमर्थ होता है, जिसकी वजह से लिफ्ट बढ़ती है और इससे विमान को जमीन के ऊपर फ्लोट करने में मदद अनुमति मिलती है। होवरक्राफ्ट की इस नई पीढ़ी के उस असली दबाव की संभावनाएं खो
सोच का मुद्दा है। जेटी या लैंडिंग क्षेत्र की आवश्यकता न होने के साथ एयरफिश इस साल की शुरुआत में दुनिया के कुछ सबसे दूर दराज के द्वीपों और तटरेखा पर यात्रियों को उतार सकता है। नंबर 6, एप्पल iMaybE। एप्पल की विकसित की गई कई कारों में से एक स्लीक और फ्यूचरिस्टिक iMaybE BMW के साथ एक सहयोगी परियोजना के रूप में शुरू हुई, लेकिन बदकिस्मती उस समय पर कोई ये नहीं जानता था कि इसमें असल में मतलब क्या है। साल 2016 में इस परियोजना की घोषणा की गई थी, जब BMW एक पार्टनर या एक ऑटो सप्लायर के रूप में बोर्ड पर आया था। सब कुछ बड़ा ही गुपचुप है, जहाँ एप्पल ने इसे प्रोजेक्ट टाइटन बताया और कंपनियों के बीच के संबंधों का पता लगाना बहुत ही मुश्किल हो गया। ऐसा लग रहा है जैसे बोर्ड रूम में संबंध टूट गए हों। इसलिए एप्पल अब वॉक्सवैगन के साथ साझेदारी कर रहा है। एप्पल सालों से ऑटोमेटिक ड्राइविंग तकनीक पर अथक रूप से काम कर रहा है, पर शायद धीमी प्रगति एप्पल के कार विभाग को पकड़े हुए है और योजनाओं का आगे बढ़ाना मुश्किल बना रही है। अभी के लिए कंपनी ने पुष्टि की है कि वे सेल्फ ड्राइविंग तकनीक से लैस एप्पल ब्रांडेड VW ट्रांसपोर्टर्स को पूरा करने के करीब हैं। बहुत ही अच्छा है, बस सड़क पर रहते हुए अपने एयरपोर्ट्स निकालना याद रखिएगा। नंबर 5, डेलोरियन एरोस्पेस DR7 VTOL। DR7 बतौर व्यक्तिगत विमान तैयार हो रहा है, जिसे बनाने वाली कंपनी डेलोरियन एरोस्पेस का दावा है कि इसे एक रेस कार की तरह बनाया जाएगा। आकाश के लिए प्लेन या स्काई रेस कार में अगर आप चाहें तो 2 यात्रियों के बैठने की जगह होगी। एक हल्का सिंगल शेल बॉडी का मतलब है कि विमान अविश्वसनीय रूप से तेज और चालनीय होगा, और एक सेंट्रल ट्विन विक्टरिंग प्रोपेशनल सिस्टम इसे बेजोड़ सुरक्षा देगा। DR7 की कई मालिकाना सुविधाओं के लिए पेटेंट्स अभी बाकी हैं, जो कि जनता के लिए अभी भी एक रहस्य हैं। हालांकि फ्यूचरिस्टिक 4 विंग डिजाइन को देखते हुए ये नई विशेषताएं काफी प्रभावशाली हैं। LA बेस्ड डेलोरियन एरोस्पेस ने DR7 के 2 स्केल मॉडल बनाए हैं। हाल ही में वो 1/3 आकार के इंजीनियरिंग मॉडल के साथ काम कर रहे हैं और एक फुल साइज वाहन का भी निर्माण कर रहे हैं। बैटरी चालित होने के बावजूद कंपनी इस व्यक्तिगत प्लेन स्ट्रोक फ्लाइंग कार के लिए 120 मील रेंज की भविष्यवाणी कर रही है, पर ज्यादा उत्साहित ना हो, क्योंकि ये खिलौना आपको काम करने के लिए इतना जल्द नहीं मिल रहा है। इसके कमर्शियल रोल आउट के लिए 5 से 15 साल तक लगने की उम्मीद है। फिर भी किसी भी तरह की फ्लाइंग डेलोरियन डॉग ब्राउन की टाइम मशीन के कदम करीब जाती है, इसलिए मुझे इंतजार करने में खुशी होगी। नंबर 4, वर्जिन हाइपरपूल 1। आपने हाइपरपूल के बारे में सुना होगा, लेकिन ये क्या है? ये मूल रूप से एक ट्रेन है, एक वैक्यूम ट्यूब में। एक मूल लाभ के साथ कि हाइपर लूप में कोई हवा का दबाव या घर्षण नहीं होता। आमतौर पर धरती पर हवा का दबाव उसमें चलने वाले सभी वाहनों के खिलाफ बढ़ता है और घर्षण से चलने की वजह से एनर्जी हीट के रूप में खराब होती है। वैक्यूम में रहने की वजह से इन मुद्दों से छुटकारा मिल जाता है और एक नया, तेज और बेहतर परिवहन मिलता है। कुछ सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट को जोड़कर, जिसे मैगलेव तकनीक भी कहते हैं, ट्रेन को उसकी पटरियों के ठीक पर रखा जाता है और आपकी ये ट्रेन ध्वनि की गति से चल सकती है। इस तेजी से यात्रा करने में खतरा हो सकता है, इसलिए परीक्षणों को कठोर बनाना होगा। इस प्रकार की सबसे एडवांस्ड परियोजना वर्जिन हाइपरलूप 1 है और इसके परीक्षण पहले से ही चलते रहे। मिसौरी और नेवादा में फिजिबिलिटी स्टडीज हुई हैं, जिसमें पता चला है कि यात्रा का मार्ग संभव है, लेकिन यात्री की स्टडीज में अभी 2020 के दशक के मध्य की तारीख है। ये सिर्फ इसके लिए एक बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की जरूरत होगी, जिससे एक प्रैक्टिकल हाइपरलूप सिस्टम तैयार हो सके। वर्जिन की ये सवारी वाले टेस्ट एक उठाए हुए ट्यूब में होंगे, जिसमें यात्रियों को पॉड्स में घुमाया जाएगा। वर्जिन की वेबसाइट के अनुसार LA से लॉस वेगास तक वहां तक का सफर, जो कि कार से 4.5 घंटे लेता है, इस सुपर फास्ट ट्रेन पर सिर्फ आधा घंटा लेगा। नंबर 3, SpaceX बड़ा चील रॉकेट। हाल ही में एलोन मस्क के SpaceX के बारे में बहुत सारी बातें हुई हैं। कुछ ज्यादातर सफल टेस्ट फ्लाइट के बारे में एक क्राफ्ट की जो इंसानों के लिए डिजाइन किया गया है। SpaceX की भविष्य की योजनाओं में अंतरिक्ष यात्रा के व्यवसायीकरण के लिए उनके BFRI या बिग फाल्कन रॉकेट का विकास भी शामिल है, जिसे इतिहास में सबसे शक्तिशाली रॉकेट माना जाता है। और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि मिस्टर मस्क ने मंगल ग्रह पर अपनी नजरें जमा दी हैं अपने गैलेक्टिक बीस्ट के लिए, जो कि जिसकी 40 केबिन के लिविंग क्वार्टर के साथ 350 फीट लंबा होने की उम्मीद है। SpaceX के कुछ दूसरे प्रयासों की तरह ये रॉकेट भी पूरी तरह से रीयूजेबल होगा और मस्क को उम्मीद है कि ये 2022 में मंगल पर अपना पहला कार्गो मिशन कर सकेगा। SpaceX को पहले से ही कई उल्लेखनीय सफलताएं मिल चुकी हैं, जिसमें उसका 2012 में अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन का दौरा करने वाली पहली कमर्शियल कंपनी होना भी शामिल है। इसका मतलब है कि भविष्य में सिविल अंतरिक्ष यात्रा के लिए चीजें काफी सही लग रही हैं। इतनी अच्छी कि जापानी फैशन डिजाइनर युसाको मेजबा ने 2023 में SpaceX की पहली यात्रा के लिए साइन अप तक
कर लिया है। नंबर 2, बिना ड्राइवर के पॉड्स। ज्योतिषी इयान पियर्सन द्वारा पूर्व घोषित और इटालियन शोधकर्ताओं द्वारा ये अजीब ड्राइवर रहित पॉड्स 2025 तक कारों की जगह ले सकते हैं। लंदन में हीथ्रो हवाई अड्डा 2011 में एक बुनियादी सेल्फ ड्राइविंग पॉड सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए ये पॉड्स भविष्य में इतने दूर भी नहीं है जितना की लगता है। नेक्स्ट फ्यूचर ट्रांसपोर्टेशन ने 2017 में अपने मॉड्यूलर बैटरी ऑपरेटेड ट्रांसपोर्ट सिस्टम का एक फुल साइज वर्किंग प्रोटोटाइप जारी किया। जब उनका पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम सड़कों पर आ जाएगा तो इसमें अलग अलग तरह की पॉड शामिल होंगी, जिन्हें एक साथ लंबे वाहनों में जोड़ा जा सकता है। कुछ सर्विस पॉइंट्स भी होंगे जो कॉल के जरिए स्मार्टफोन ऐप से जुड़े होंगे, जिससे यात्री ऑन डिमांड यात्रा आराम से अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। रेनॉल्ट ने अपनी इजी गो कॉन्सेप्ट कार के साथ पॉड इंडस्ट्री में भी प्रवेश किया, जिसका दावा है कि यह टैक्सी का पुनराविष्कार करेगा। रेनॉल्ट अपने वाहन के साथ सुरक्षा और स्टाइल पर एक प्रीमियम लगा रहे हैं, जिसमें सिटी ड्राइविंग के हिसाब से स्पीड कैप है और एक बेहद सुंदर इंटीरियर भी। रेनॉल्ट का रोबोट वाहन सचमुच अच्छा लग रहा है, लेकिन इस समय सड़क पर पहली राइड शेयरिंग पॉड लाने की एक दौड़ लगी हुई है और रेनॉल्ट ने 2023 के रोल आउट की घोषणा कर दी है। इससे पहले कि मैं विकसित हो रहे भविष्य के सबसे दिलचस्प वाहन के बारे में बात करूं, एक नजर इस पर भी डालिए। इसी नाम की 1937 की रिकॉर्ड तोड़ कार की श्रद्धांजलि के तौर पर मर्सिडीज बेंज का नया सिल्वर एरो कॉन्सेप्ट व्हीकल एक देखने लायक नजारा है। 1 सीटर स्पोर्ट्स कार को स्पीड के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें आंख को लुभाने वाली अवनत ग्रेस सिल्वर बॉडी है, जो कि एरोडायनेमिक्स में नई सफलताओं का नतीजा है। कार पूरी तरह से इलेक्ट्रिक ड्राइव ट्रेन पर चलती है, जिससे साबित होता है कि लग्जरी कारें भी बिना किसी आडंबर के इको फ्रेंडली दिशा में जा रही हैं। अभी तक कोई रिलीज की तारीख नहीं है, लेकिन ये मन को लुभाने वाली वन मैन मशीन लग्जरी कार बाजार में क्रांति ला सकती है। एक और करीबी दावेदार अंतरिक्ष तक बैट मोबाइल ले आता है। कम से कम ये दिखता तो ऐसा ही है। नासा का नया कंसेप्चुअल मार्स रोवर एक 6 पहियों वाली टैंक जैसी मशीन है, जो मानवयुक्त मिशन के लिए बनाया गया है। हालांकि ये नासा के असल कोशिशों के मुकाबले ज्यादा स्टाइलिश लग रहा है। ये नासा के क्यूरोसिटी रोवर से प्रभावित है, जिसमें हवा से भरे टायर के बजाय खुली संरचना वाले पहिए हैं। मार्स के कठिन भूभाग के लिए आदर्श ये 5500 पाउंड का जीव कब उस लाल ग्रह पर आ सकता है, कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अगर ये ऐसा लगता है तो मैं जरूर देखना चाहूंगा। नंबर 1, Hyundai Cradle। Hyundai की आउटलैंड कॉन्सेप्ट व्हीकल, जिसे लॉस वेगास में कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो में पहली बार दिखाया गया था, एक कार है पैरों के साथ। नहीं, सचमुच इस कार के पैर हैं। रोबोटिक्स और व्हीकल इंजीनियरिंग दोनों की तकनीक का इस्तेमाल करते हुए क्रेडल ड्राइव करने, चलने और यहाँ तक की चढ़ाई करने में भी सक्षम होगी। इन क्षमताओं को कंपनी द्वारा बनाए गए एक एनिमेटेड वीडियो में देखा जा सकता है, जो कि एक ऐसे व्हीकल का खुलासा करता है जो स्टार वॉर्स से निकला कुछ दिखता है। कार को न सिर्फ 4x4 पटरियों और भीड़ भाड़ वाले शहरों की सड़कों पर नेविगेट करने के लिए डिजाइन किया गया है, बल्कि मानवीय संकटों और प्राकृतिक आपदाओं का जवाब देने के लिए भी बनाया गया है। इसके एक्सटेंडेबल पैर इसे मुश्किल जगहों पर जाने लायक बनाते हैं, बजाय इतिहास में किसी और व्हीकल के। ये कार उन लोगों का जीवन बदल सकती है जो विकलांगता या हिलडुल पाने की कमी के साथ जी रहे हैं। क्रेडल पूरी तरह से इलेक्ट्रिक है और ये एक मॉड्यूलर डिजाइन है। इसका मतलब है कि मालिक न सिर्फ पर्यावरण के लिए अच्छा कर रहे हैं, बल्कि वो आसानी से इसके हिस्सों या पूरे केबिन को स्वैप भी कर सकते हैं। बेशक एक कॉन्सेप्ट कार होने से डेवलपमेंट में समय लग सकता है, लेकिन Hyundai निश्चित रूप से डिजाइनर्स, इंजीनियर्स और ड्राइवर्स के लिए खोज के नए रास्ते खोल रहा है। समय के साथ अंतरिक्ष के लिए इस गर्माती दौड़ के चलते हम इस तरह के इनोवेटिव और सुप्रीमली मोबाइल व्हीकल्स अब ज्यादा आम होने लगेंगे। इन अविश्वसनीय व्हीकल्स में से आप किस में घूमना चाहेंगे? या SpaceX रॉकेट पर मार्स की एक कमर्शियल ट्रिप पर जाना चाहेंगे, या आप एक पर्सनल ट्रांसपोर्ट पॉड का साधारण सा लुत्फ लेना पसंद करेंगे? नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और हमेशा की तरह देखने के लिए शुक्रिया।